नमस्कार, मैं योगेश राणा और बात करते हैं उत्तराखंड कांग्रेस की। लेकिन शुरुआत करते हैं हरिद्वार से, क्योंकि हरीश रावत सहित कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि हरिद्वार में धन और सत्ता का नग्न उपयोग हो रहा है। यह बात हरीश रावत कह रहे हैं और उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही है। प्रीतम सिंह, कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य ने भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं भाजपा सरकार पर और भाजपा संगठन पर। इन्हीं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात पर गौर कर लीजिए। भाजपा के हाथों में हरिद्वार जिला पंचायत की सत्ता साफ साफ आती हुई दिख रही है। जिला पंचायत की 44 में से 14 सीटें जीतने के बाद भाजपा का जोड़ तोड़ का खेल सफल हो गया है। कल शाम यानी शनिवार शाम तक 13 नवनिर्वाचित सदस्य भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इस तरह से भाजपा के समर्थन में 27 सीटें हैं, जबकि बहुमत के लिए केवल 23 सीटों की जरूरत है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह कैसे हो गया, क्योंकि आप याद कीजिए, हरिद्वार में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली थी। विधानसभा की 5 सीटें जीतकर और हरिद्वार जिले में बड़ी हार के कारण भाजपा में बड़ा झगड़ा हो गया था, जिसमें मदन कौशिक की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक चली गई। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं बात शुरू करने से पहले एक बात एकदम साफ कह देना चाहता हूं, और बात यह है कि विधानसभा और जिला पंचायत के चुनाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। यह सही बात है, लेकिन हरिद्वार जिला पंचायत का चुनाव कई सारे सवालों के साथ खत्म हो रहा है, जिन पर बात तो की ही जानी चाहिए। आप याद कीजिए, करीब 6 माह पहले जब विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए थे, तो एक संदेश बहुत साफ साफ गया था, और वो संदेश यह है कि उत्तराखंड भाजपा में चुनाव के समय कुछ नेताओं ने भीतरघात करने का काम किया। इसकी शुरुआत हरिद्वार से हुई, क्योंकि हरिद्वार में भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। विधानसभा चुनाव में हरिद्वार में भाजपा को 3, कांग्रेस को 5, बसपा को 2 और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। यानी हरिद्वार जिले में कांग्रेस को अच्छी बढ़त और भाजपा को बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ, और इसका यह परिणाम हुआ कि मदन कौशिक का राजनीतिक करियर ही दांव पर लग गया और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आते आते उनको प्रदेश भाजपा की कुर्सी से, अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया गया। लेकिन एक सच यह भी है कि हरिद्वार में अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए भाजपा लगातार कोशिश करती रही, लेकिन अपनी मजबूती को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने क्या कोशिश की, यह एक सवाल है, यह एक रिसर्च का विषय है। अब हरिद्वार में जिला पंचायत के परिणाम आ गए हैं और इनको लेकर 2 तस्वीरें एकदम साफ साफ बनती हुई दिख रही है। एक, जिला पंचायत की 44 सीटों में निर्दलीय 15, भारतीय जनता पार्टी समर्थित 14, बसपा के 6, कांग्रेस के 5 और कुछ अन्य दलों के समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जिनमें एक सीट आम आदमी पार्टी की भी है। यह गौर करने वाली बात है। 44 सदस्यीय हरिद्वार जिला पंचायत में अपना बोर्ड बनाने के लिए भाजपा को 23 सदस्यों की आवश्यकता है, जिस संख्या को भाजपा बहुत ही आसानी से जुटाती हुई दिख रही है, बल्कि जुटा चुकी है, क्योंकि परिणाम आने के बाद भाजपा के पाले में आने वालों की लाइन लग गई और भाजपा के पास इस समय सदस्यों की संख्या 27 हो गई है, जो कि 23 से ज्यादा है। यह भाजपा की बड़ी जीत है। यह कैसे हुआ, जब इस पर बात करते हैं तो कांग्रेस के बड़े नेता बहुत सारे आरोप लगाते हुए दिखते हैं और भाजपा के हरिद्वार में लगातार किए जा रहे प्रयास सामने आते हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कई सारी गंभीर बातें कही है। वो कह रहे हैं कि हरिद्वार में सब लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर पहले क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत आदि का परिसीमन किया गया। इसके बाद किसी भी मानक का पालन न करते हुए आरक्षण किया गया। इसके बाद चुनाव में धन और सत्ता का नग्न उपयोग किया गया। जीते हुए उम्मीदवारों को हराने के लिए 6-6 बार गणना कराई गई, ये हरीश रावत कह रहे हैं। हरीश रावत यहीं पर नहीं रुके हैं, उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने यह भी अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है कि सोचता था कि अब कहीं तो थोड़ा विश्राम लूं, लगता है विश्राम मेरे भाग्य में नहीं है। लोकतंत्र की इस हत्या के विरोध में मुझे आगे आना होगा। यदि 3-4 दिन के अंदर हरिद्वार में स्थिति को नहीं सुधारा जाता है तो जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आवास के आगे मुझे धरने पर बैठना पड़ेगा। ये हरीश रावत कह रहे हैं। वो जिला प्रशासन को चुनौती और चेतावनी देते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। लेकिन मैं हरीश रावत से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हरीश रावत ने हरिद्वार में कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए क्या किया पिछले कुछ दिनों में?
मैं तो ये भी पूछता ही रहता हूं कि हरीश रावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पिछले कुछ सालों में क्या किया और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए पिछले सालों में क्या किया। इस पर उत्तराखंड में एक बहुत ही जरूरी हो गई है बहस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच, कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच, और इसमें उत्तराखंड के नागरिकों को भी शामिल होना चाहिए। हरीश रावत कांग्रेस को खड़ा कर रहे हैं या खड़ा नहीं कर रहे हैं, इस पर एक बहस होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि हरीश रावत के कारण कांग्रेस चर्चा में तो रहती है, लेकिन हरीश रावत के कारण ही कांग्रेस अक्सर हार भी जाती है। और यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, यह उन पर बड़े गंभीर आरोप है जो कि विधानसभा चुनाव के बाद खुलेआम उन पर लगे थे और कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ लोगों ने लगाए थे। हो सकता है हरीश रावत इसका जवाब दे। हरीश रावत के अलावा कर्ण मेहरा, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, इन सब का यह कहना है कि हरिद्वार पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है और मतगणना में धांधली हुई है। आप गौर कीजिए, ये सारे कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि धनबल के आधार पर भाजपा द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त का काम किया गया है। लेकिन आप एक बात पर गौर कीजिए। पहली बात, जिस दिशा में सत्ता होती है उस दिशा में आकर्षण होता है, उस दिशा में निर्दलीय और कुछ लोग जाते ही जाते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी, उत्तराखंड में भी कांग्रेस सत्ता में थी, इस तरह का होता ही होता था। और दूसरी बात, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, भाजपा के महामंत्री और अन्य बड़े पदाधिकारी सभी लगातार हरिद्वार में काम करते हुए दिखे। मीडिया में उनकी खबरें आती रही है। हरिद्वार जिले में भाजपा के अंदरूनी समीकरणों को साधने के लिए मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाया गया, यह भाजपा ने किया है। और मदन कौशिक की छुट्टी का मतलब छुट्टी ही है। आप ध्यान दीजिए, अब वो बहुत ज्यादा कहीं पर दिखते नहीं है भाजपा की संगठन की गतिविधियों में। और दूसरी बात, आप कांग्रेस को देख सकते हैं, कर्ण मेहरा को प्रदेश अध्यक्ष की सत्ता सौंपी गई, प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रीतम सिंह और हरीश रावत को एक किनारे पर बैठाया गया, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, होता हुआ दिख रहा है जैसा भाजपा में साफ साफ दिखता है। भाजपा में जिसके पास कमान है उसी के पास सारी ताकत है। कर्ण मेहरा तो 6 माह बाद तक अपनी कार्यकारिणी का गठन तक नहीं कर पाए हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं, यह बहुत साफ साफ अंतर की एक तस्वीर है जो भाजपा और कांग्रेस में साफ साफ दिखती है। राजनीति केवल और केवल जीतने के लिए की जाती है। हरिद्वार में भाजपा को बड़ी चोट विधानसभा के चुनाव में पड़ी, लेकिन इसके बाद भाजपा ने लगातार कई सारे काम किए, जैसे हरिद्वार से कल्पना शैली को राज्यसभा में भेजकर हरिद्वार जिले के समीकरणों को साधने का काम, जैसे मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर भाजपा के अंदरूनी समीकरण साधने का काम, संगठन में जो संतोष असंतोष के भाव बने हुए थे उनको मिटाने का काम, क्योंकि उन पर लगातार भीतरघात के आरोप लग रहे थे और हरिद्वार जिले में समीकरण बिगड़ते जा रहे थे। जैसे भाजपा के सारे पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार के सांसद निशंक लगातार हरिद्वार में एक्टिव रहे। इन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने क्या किया, विधानसभा में मिली अपनी बड़ी बढ़त को, विधानसभा में मिली अपनी बड़ी जीत को बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने पिछले कुछ माह में क्या किया और इस दौरान क्या किया, यह एक सवाल है जिस पर कांग्रेस को रिसर्च तो करनी ही चाहिए। कांग्रेस के नेता जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक सवाल यह भी तो है कि वो फील्ड में काम कितना कर रहे हैं, वो जनता के बीच में काम कितना कर रहे हैं। यह एक बात है जिस पर बात होनी चाहिए। आरोप गंभीर है, उन पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता खुद के आसपास भी तो नजर दौड़ाकर देखे कि उनकी गतिविधियां किस तरीके है। गुटों में बटी उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश में लगातार नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर बढ़ रही है। कर्ण मेहरा को कुछ सख्त फैसले लेने की जरूरत है। अब पता नहीं वो सख्त फैसले ले नहीं पा रहे हैं या फिर उनमें सख्त फैसले लेने की कैपेसिटी ही नहीं है। अब पता नहीं सच क्या है, सच तो कर्ण मेहरा ही जाने, लेकिन यह तो एक सच है कि कांग्रेस कई बार मुद्दों को उठाकर असरदार होने का एहसास तो कराती है, जैसा हाल के कुछ दिनों में किया। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव जीतना जरूरी है, सत्ता में रहना जरूरी है, सत्ता में आना जरूरी है। इसके बगैर आप बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकते हैं एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर। यह भी ध्यान में रखने वाली एक बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।